हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ अल्टरनेटिंग करंट से 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन। नीट में दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक ये क्वेश्चन है और एक दूसरा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि 2022 में क्या पूछा है क्वेश्चन। द पीक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स इज इक्वल टू, पीक वोल्टेज याद करिए, पीक वोल्टेज हम लोग इसको लिखते थे, यही होता था पीक वोल्टेज। बहुत छोटा क्वेश्चन है। पीक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स, तो हमें लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सप्लाइड टू द सर्किट, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द सोर्स √2 टाइम्स द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स, 1/√2 टाइम्स द आरएमएस वैल्यूज ऑफ द एसी सोर्स। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बटे क्या होता है √2। यहाँ पर क्या हो गया, वी नॉट इज इक्वल टू √2 इंटू वी आर एम एस। ये हुआ कि नहीं, मतलब कि √2 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है √2 टाइम्स द आर एम एस वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स, मतलब कि √2 टाइम्स द आर एम एस वैल्यू, द आर एम एस वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स, of the AC source, इतना आंसर होगा। मतलब कि आंसर में आपको क्या होगा, सी होगा, सी आंसर होगा। ये देखिए, ये सवाल क्या है, कह रहे कि अ सीरीज LCR सर्किट विथ इंडक्टेंस 10 हेनरी एंड कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड, रेजिस्टेंस 50 ओम कनेक्टेड टू एन सोर्स ऑफ वोल्टेज V इक्वल टू 200 sin 100t volt if the resonance frequency of the LCR circuit is nu naught and the frequency of the AC source is nu। पहली बात यहाँ पर देखिए कि L इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 हेनरी और C इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 माइक्रोफेराड और R इज इक्वल टू दिया हुआ है 50 ओम। V इज इक्वल टू 200 और साइन 100t वोल्ट इफ द रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द LCR सर्किट इज, तो देखिए ये है आपको रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसका फार्मूला होता है 1/2 पाई √1/√LC, ऐसे होता है, ये फार्मूला होता है। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का यही फार्मूला होता है। तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1/, क्या लिखेंगे बच्चों, 2 पाई लिखेंगे, बिल्कुल। फिर लिखेंगे क्या हम लोग 1/, या ऐसे लिखिए 1/√LC। तो L का जो वैल्यूज है, L का वो लिखा हुआ है यहाँ पर 10 है और C का जो वैल्यूज है वो भी क्या है 10 है और 10⁻⁻6 है। इस तरह से इसको अगर सोल्व करेंगे आप तो 1/2 पाई इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों 10 और 10, यहाँ पर 10⁻2 होगा तो अंदर में हो जाएगा 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर चला जाएगा न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू 1/10⁻²। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 100/2 पाई। इसको सोल्व करेंगे तो न्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा 50/पाई HZ होगा, 50/पाई HZ होगा। इसको क्या लिखेंगे, इसको ओमेगा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ये ओमेगा है ना। कैसे ओमेगा है, क्योंकि V इज इक्वल टू V नॉट और साइन ओमेगा t होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया 100 हो गया रेडियन। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f लिखते हैं हम लोग, f मतलब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे न्यू लिखेंगे। तो न्यू इज इक्वल टू जो होगा ओमेगा डिवाइडेड बटे 2 पाई, तो यहाँ पर हो गया 100 डिवाइडेड बटे 2 पाई, तो ये हो गया कितना
50 होगा, न्यू इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बटे पाई। तो दोनों का फ्रीक्वेंसी इक्वल आ रहा है। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी आ रहा है 50 बटे पाई हर्ट्ज, और न्यू का जो वैल्यू आ रहा है वो भी किस में आ रहा है 50 बटे पाई हर्ट्ज, ये भी उतना ही आ रहा है। देख रहे हैं आप, वैल्यूज सेम आ रही है। तो ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज इक्वल है, तो इसमें देखिए ये वाला आंसर होगा, बी होगा आंसर। तो 2022 में मात्र अल्टरनेटिंग करंट से 2 ही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, और यही 2 क्वेश्चन है।